वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। कल से लेक्चर 2 स्टार्ट हो रहा है, वो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरा नाम सुहेल कयूम है जी, और मैं 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे वेब डेवलपमेंट करते हुए। स्पेशली वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, और उसके बाद और भी बहुत से टूल हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग भी है, अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं, और इसके अलावा एक दो एजेंसी के साथ एफिलिएशन भी हैं जी। तो ये मेरा एक मुख्तसर तारुफ है। और LW के इस प्लेटफॉर्म से हम यहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे हर तरह की वेबसाइट्स बनाना। चाहे फिर आपकी वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे फिर वो आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, चाहे फिर वो आपकी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट है जी। तो वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, हम यहाँ पे कौन सा टूल सीख रहे हैं, किस टूल के साथ हमने वेबसाइट्स बनाना है। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हमने एक डिटेल इंट्रोडक्शन सेशन लेना है कि ये तमाम चीज़ें क्या है, किस तरह से काम करती हैं, और स्किल को सीख के आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, वॉइस क्लियर, लेकिन थोड़ी सी कभी डाउन हो रही है और अप हो रही है। आई गेस माइक्रोफोन को अगर आप पास कर ले तो बेहतर हो जाएगी जी, प्लीज। ओके ओके। अच्छा जी। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें वेब डेवलपमेंट का आइडिया नहीं होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें जी वेब डेवलपमेंट को, कि वेब डेवलपमेंट क्या है और हम यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक है। देखें, वेबसाइट्स का आप सबको पता होगा। वेबसाइट्स क्या होती है कि आप सिंपल जाते हैं इंटरनेट पे, और यहाँ पे जाके आप कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया जी, मेंस शूज मैंने सर्च किया है जी। ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंस शूज लिखा और मेरे सामने ये कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, किसी भी एक वेबसाइट पे जाऊँगा, और वहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझे प्रोडक्ट पसंद आ रही है वो मैंने बाय करना है। या किसी इंस्टीट्यूट इदारे के बारे में मैंने कुछ रीड करना है, उसको देखना है कि वो क्या है, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसकी वेबसाइट पे मैं चला जाऊँगा। ठीक है। तो क्या होगा कि मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो कि डेली बेसिस पे हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाई, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर है, जहां पे आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। ऐसे ही आप अगर कोई न्यूज पढ़ना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप सिंपल जाते हैं इंटरनेट पर, वहां पे जाके आप लिख लेते हैं, जैसे कोई भी आप न्यूज अकेला लिख लें तो भी आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, न्यूज की। और ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, जाके आप न्यूज रीड कर रहे होते हैं। तो डेली बेसिस पे आप क्या करते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। ठीक है, जहां से आप अपना कंटेंट रीड कर रहे होते हैं, जहां पे आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, आप किसी इदारे या इंस्टीट्यूट के साथ आप मुंसलिक हैं तो उसके बारे में आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होते हैं, या इदारे की जो भी अपडेट्स आ रही होती हैं वो देख रहे होते हैं। आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो सर्विसेज के लिए भी आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे आके सर्च करते हैं, और आपको वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स मिलती हैं, जिन वेबसाइट्स पे आप आगे देखते हैं कि वहाँ पे आप क्या कुछ ले सकते हैं, क्या कुछ वहाँ पे आप काम कर सकते हैं जी। अब हमारा काम क्या है, हमने यहाँ पे ये सीखना है कि ये जो डिफरेंट वेबसाइट्स आपको नजर आ रही हैं, चाहे फिर वो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे फिर वो ई कॉमर्स स्टोर हो, या फिर कोई भी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, ये वेबसाइट किस तरह से बनती हैं, ये किस तरह से बनाई जाएंगी। ठीक है। इस कोर्स में या इस जो हम सेशन आपको दे रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह आपको डिटेल से सिखाएंगे हर तरह की वेबसाइट्स को बनाना। ठीक है। तो वेबसाइट्स को बनाना जो है, इसको हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट की आप कह लें कि शॉर्ट सी डेफिनेशन है कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट होता है वेबसाइट्स बनाना। उसमें हर तरह की वेबसाइट आ गई है, हर तरह की वेबसाइट, चाहे वो बिजनेस है, ई कॉमर्स है, जो भी है, हर तरह की वेबसाइट जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसको बनाना क्या कहलाता है जी, वेब डेवलपमेंट कहलाता है जी। अब वेब डेवलपमेंट जो है, यानी कि वेबसाइट्स बनाना जो है, इसमें आपको डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट टेक्निक्स, या डिफरेंट आप कह लें कि टेक्नोलॉजीज आपको मिलती हैं, जिनको आप यूज करके क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। एक तो आप लोगों ने सुना होगा जी मोस्टली कि जी हमने वेबसाइट्स बनानी हो, वेब ऐप बनानी हो, तो उसके लिए हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आनी चाहिए, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट आ गई, PHP आ गई, पाइथन का नेम आपने सुना, और बहुत सी लैंग्वेजेस आपने उनका नेम सुना होगा, कि ये लैंग्वेजेस अगर हमें आएंगी तो हमें वेब डेवलपमेंट आएगी या वेबसाइट्स हम बना सकेंगे। ये भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन
दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिनको हम सीएमएस कहते हैं, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम टूल होते हैं ये। और ये सीएमएस क्या करते हैं, ये आपको ये कहते हैं कि आप बगैर कोडिंग के, यानी कि बगैर कोई लैंग्वेज जो है उस पे कोड लिखे आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब उनमें वर्डप्रेस का नेम आपने सुना हुआ है, हमने भी यहाँ पे वर्डप्रेस का नेम आपको बताया बहुत सी दफा कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट हो रही है। वर्डप्रेस के अलावा आपने शॉपिफाई का नेम सुना हुआ है, आपने ड्रॉपेल का नेम सुना हुआ है, जुमला, मजेंटो, और बहुत से, अब वेब फ्लो आ गया, ठीक है, और बहुत से ऑनलाइन भी सीएमएस हैं जिनका नेम आपने सुन रखा है जी। अब ये जो सीएमएस होते हैं इनका और जो हमारी कस्टम डेवलपमेंट होती है इसमें क्या फर्क होता है। देखें, जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो हर काम के हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं कि आप कौन सा तरीका सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा तरीका आप मुंतखब करके अपना काम कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक काम जो है वो आप हर तरीके से इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कोई एक तरीका लेते हैं ना, कोई एक हम मेथड सेलेक्ट करते हैं कि हमने इस मेथड से करना है इसको। तो ऐसे ही वेब डेवलपमेंट जो है, यानी कि वेबसाइट्स बनाना जो है, इसमें आपको बहुत से टूल्स मिल रहे हैं। हमें कोई एक टूल सिलेक्ट करके, कोई एक स्टैक, कोई एक लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करके उस पर अपना काम करना होता है, ठीक है। तो जो वेब डेवलपमेंट है, जो हमने कस्टम डेवलपमेंट जिनका नेम सुना, HTML CSS वगैरह, ये कोडिंग वाली जो है, इसके जरिए भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं। दूसरी साइड पे जो सीएमएस का भी मैंने आपको बताया, उस पे भी आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो फर्क ये है कि जो सीएमएस पे आप वेबसाइट्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का नेम नजर आ रहा है, सीएमएस पे जो वेबसाइट्स होती हैं वो बनाना बहुत आसान होती हैं। बहुत आसान इसलिए होती हैं कि वहां पे हमें कोड नहीं लिखना पड़ता। बगैर कोड लिखे, बगैर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पे आप यूज किए वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं होता कि वो आप बगैर कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग होती है, लेकिन वो कोडिंग जो है वो बैकएंड पे वो टूल खुद कर रहा होता है। आप जस्ट डिजाइन बना रहे हैं, आप वेबसाइट्स बना रहे हैं, आपके लिए इजी हो गया कि आप वेबसाइट्स को आसानी से बना सकें। और फिर ना सिर्फ बना सकें, उसको आप इंटरनेट पे लाइव करते हैं, उसको फिर मैनेज भी करते हैं, सब कुछ उस पे होता है जी, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक चॉइस आ गई है मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वेब डेवलपमेंट जो है मुश्किल लगती है, किस लिहाज से कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको नहीं आती या उनको कोडिंग करना नहीं आती। तो उनके लिए सबसे बेस्ट टूल जो है हमारे पास वर्डप्रेस है, ठीक है। अब वर्डप्रेस इतना बेस्ट टूल क्यों है, वर्डप्रेस का नेम इतना मार्केट में क्यों आप सुन रहे हैं बार बार, हर कोई वर्डप्रेस पे इतना काम क्यों कर रहा है, तो उसकी कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं जो कि आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, ठीक है। नंबर वन तो ये कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी कोई फीस नहीं होती, जो बिल्कुल फ्री होते हैं, अवाम के लिए, पब्लिक के लिए वो ओपन होते हैं कि आप उसको कोई भी आके यूज कर सकता है। तो वर्डप्रेस जो है ओपन सोर्स है, फ्री टूल है, इसको आप यूज करें। और फिर इस पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, जैसा चाहें अपना डिजाइन बनाएं, जैसी चाहें वेबसाइट बनाएं, फुली कस्टमाइज काम करें, आपको हर तरह की आजादी है वर्डप्रेस पे। दूसरे नंबर पे वर्डप्रेस जो है ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम देता है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में ये होता है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दिखाई, जैसे ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे कुछ डिजाइन आपको नजर आ रहे हैं, अब ये डिजाइन बनाना मेरे लिए आसान हो जाएगा वर्डप्रेस पे। क्यों आसान होगा? क्योंकि मैंने सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट की इमेज लगानी है, प्राइसेस ऐड करना है, उसका टाइटल ऐड करना है, यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। या जैसे यहाँ पे देखें, ये आपको डिफरेंट इमेजेस नजर आ रही हैं, ये इसका टाइटल नजर आ रहा है, इस पे किसी पे क्लिक करता हूँ तो कंप्लीट पोस्ट ओपन हो जाएगी जिसको मैं रीड कर सकता हूँ, ठीक है, या जो आर्टिकल आप कह लें इसको मैं रीड कर सकता हूँ। तो ये तमाम चीजें ऐसे ही है, जैसे मैंने यहाँ से एक चीज उठानी है, बटन यहाँ पे लगा देना है, यहाँ से मैंने इमेज को उठाया, इधर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में ये होता है कि डिजाइन जो है वो आप जैसे कैनवा पे काम नहीं कर रहे होते, जैसे आप किसी भी डिजाइनिंग टूल पे काम कर रहे होते हैं कि चीजें आपने खुद अपने हाथ से उसका साइज एडजस्ट करना है, उसकी अलाइनमेंट्स आपने सेट करना है, उसके कलर्स आपने सेट करना है, ये तमाम चीजें आप खुद बहुत इजी वे में कर लेते हैं जी। तो ये क्या है, ये हमारे पास वर्डप्रेस का एक बेनिफिट है जिसको हम यूज करेंगे जी। उसके अलावा वर्डप्रेस जो है इसको मैनेज करना बहुत आसान है। मैनेज करना आसान ऐसे है कि वर्डप्रेस की आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वर्डप्रेस आपको वेबसाइट को मैनेज करने के लिए एक डैशबोर्ड देते हैं, ठीक है। सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? देखिए, सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि आपने वेबसाइट बना ली, अब उसके बाद उस वेबसाइट को आपने मैनेज कैसे करना है।
तो जो हम कस्टम डेवलपमेंट करते हैं, कस्टम डेवलपमेंट में हमें डैशबोर्ड वेबसाइट का अलग से बनाना पड़ता है। डैशबोर्ड किस लिए होता है? मिसाल के तौर पे अगेन हम दोबारा आते हैं उसी एग्जांपल पे, देखें जैसे हमारे पास ये एक स्टोर है। अब इस स्टोर की ये प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं। अब इन प्रोडक्ट्स पे देखें प्राइसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं लिखे हुए आपको, ठीक है। अब ये प्राइसेस कम ज्यादा हमने करना है, प्राइसेस को हमने मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे उनके कलर्स वगैरह को, उनके जो इन्वेंट्री है यानी कि स्टॉक है, जिसे आप कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक करना है, इन स्टॉक करना है, इन चीज़ों को प्राइसेस अपडेट करना है, न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करना है। ऐसे ही अगर आप आ जाएं ब्लॉग वेबसाइट पे, तो ये जो पोस्ट हो रही है अभी देखें, अभी कुछ देर पहले ये पोस्ट हुई है। तो टाइम टू टाइम यहाँ पे जो पोस्ट हमने करना है, ये पोस्टिंग करना, प्रोडक्ट्स को अपडेट करना, प्राइसेस को अपडेट करना, यहाँ पे जो डिज़ाइन है उसमें चीज़ें अपडेट करना, ये इन तमाम चीज़ों को अपडेट करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें एक डैशबोर्ड चाहिए होता है। अगर हम करते हैं जी कस्टम डेवलपमेंट, तो कस्टम डेवलपमेंट में हमें हर चीज़ खुद से करना पड़ती है। एक एक आप कह लें कि लाइन ऑफ कोड जो है, एक एक आप कह लें कि कोड का जो आप कह लें कि लेटर है, वो हमें खुद लिखना पड़ता है। हर चीज़ हमें खुद हम लिखते हैं, अपना कोड लिखते हैं, कोड के ऊपर हम अपना काम करते हैं, ठीक है। तो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा लगने के साथ साथ जब टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप कह लें कि आपका बजट भी ज़्यादा उस पर लगेगा, ठीक है। फिर 2 से 3 या 4 लोग मिलके काम करेंगे तो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। दूसरी साइड पे हमारे जो CMS हैं, जैसे कि वर्डप्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस पे एक सिंगल पर्सन, ठीक है, वो एक वेबसाइट जो है 8 से 10 दिन में आसानी से बना लेता है, ठीक है। और वो 8 से 10 दिन में वेबसाइट्स बना के वो क्लाइंट को हैंड ओवर भी कर देता है कि लें जी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये चीजें आपके लिए आसान है। और वेबसाइट जब बन गई है, तो वेबसाइट को मैनेज करने के लिए वेबसाइट का डैशबोर्ड भी आपको वर्डप्रेस की तरफ से मिल जाता है, जहां पे आप इन तमाम चीजों को मैनेज भी कर सकते हैं जी। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है। देखिए जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि हम जब कहीं पे स्टक हो जाएं, हम कहीं पे फंस गए हैं, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो हमें इसका सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। तो वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है कि जिसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इसके बहुत ज़्यादा डेवलपर्स हैं, मार्केट में काम बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वर्डप्रेस के रेलिवेंट जो भी इश्यूज आते हैं, वर्डप्रेस के रेलिवेंट जो भी क्यूरीज आती हैं, वो बहुत सी जगहों से आप उसके सोल्यूशन मिल जाते हैं। लाइक आपको यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो वर्डप्रेस के रेलिवेंट कंटेंट पब्लिश कर रही हैं। वर्डप्रेस का खुद का कह लें कि स्पोर्ट चैनल है, जहाँ पे आप उसकी सपोर्ट ले सकते हैं, किसी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके अलावा वर्डप्रेस के मीटअप्स होते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप आपके पास है, और दूसरे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। डिजाइन के रेलिवेंट, फंक्शनैलिटी के रेलिवेंट हर तरह की अपडेट्स आती हैं जी। इन तमाम चीजों की वजह से वर्डप्रेस का जो मार्केट शेयर है 43% है। यानी कि अगर हम ये बात करें कि वर्डप्रेस का क्या स्कोप है, वर्डप्रेस किस जगह पर है, यानी कि वर्डप्रेस पे कितना काम हो रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इंटरनेट पे 100 वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट पे अगर 100 वेबसाइट हैं, उस 100 वेबसाइट में से 43 वेबसाइट अकेले वर्डप्रेस पर बनाई गई है। इतना ज्यादा काम वर्डप्रेस पे किया जा रहा है। यानी कि आपके पास सैकड़ों टूल हैं, कोई एक टूल नहीं है, सैकड़ों टूल हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, इस तरह से वेबसाइट्स बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। कोई भी टूल हम एक सिलेक्ट करके यूज करके वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब इतने ज्यादा टूल्स हैं, और फिर भी अकेला वर्डप्रेस जो है वो 43% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर बनाई गई है। तो इससे आप आइडिया लें कि कितना बड़ा टूल है, कितना ज्यादा इस पे काम किया जा रहा है, और कितना इसका स्कोप है जी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था जी कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। सिंपल अगर हम बात करें तो वेब डेवलपमेंट जो है ये वेबसाइट्स बनाना है। कि आप कोई भी वेबसाइट्स बना रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, वेब डेवलपमेंट कहते हैं। तो वेब डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास हैं। उसमें से हम कौन सा टूल यूज करेंगे, तो उसमें हम यूज करेंगे जी वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस एक टूल है, एक CMS है, जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाएंगे, और वो हर तरह की वेबसाइट होगी जी। यहाँ तक क्लियर है वेब डेवलपमेंट का और वर्डप्रेस का? ये आपको समझ आ गई है? जी बताएं मुझे कि ये चीज आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जी वर्डप्रेस की हमें समझ आ गई, ठीक है। वर्डप्रेस एक टूल है जी, हमने उस पे काम सीखना है, और काम सीख के हम क्या करेंगे, वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे जी। अच्छा, अब इस टूल को सीख के हमने अर्निंग किस तरह से करना है जी, ठीक है। ये हमारा सबसे एक मेजर रिसोर्स है कि जी हमने अर्निंग कैसे करना है जी। अब वर्डप्रेस आपने सीख लिया।
आपको वेबसाइट्स बनाना आ गई। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आपके पास दो तीन तरह के आप कह लें कि मेथड हैं या वेज हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं जी। ठीक है, नंबर वन तो ये कि आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, जॉब कहाँ पे होती है, जॉब जो है सॉफ्टवेयर हाउसेज में, आईटी सेक्टर में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में, कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं एज ए वर्डप्रेस डेवलपर, एज ए वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, दूसरा आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में अगर आप जाएं तो फाइवर है, अपवर्क है, और फ्रीलांसर्स है, और बहुत से टूल आपके प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अपने एसेट्स भी बना सकते हैं, आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, आप अपने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे साथ साथ दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर हमने जॉब करना हो तो जॉब के लिए इंडीड हमारे पास है जी। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ जी इंडीड पे। इंडीड एक आप कह लें कि जॉब हंट करने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इंडीड के अलावा लिंक्डइन है आपके पास, रोजी डॉट पी के है, और बहुत से हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं, जॉब सर्च करते हैं जी। अब इंडीड पे आ गए हैं, इंडीड पे आ गया, अकेला मैंने यहाँ पे लिखा वर्डप्रेस। क्या लिखा मैंने जी, वर्डप्रेस लिखा। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं वर्डप्रेस की जॉब सर्च कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो टूल हम सीख रहे हैं उस टूल में आपकी अर्निंग की पोटेंशियल क्या है, आपको किस लेवल तक अर्निंग आप कर सकते हैं जी। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैंने यहाँ पे लिखा जी वर्डप्रेस और मैंने सर्च किया जी वर्डप्रेस को जी। अब यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आ गई हैं वर्डप्रेस के रेलिवेंट, जो कि पाकिस्तान से हैं और डिफरेंट सिटीज से हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर। ठीक है, इसमें आपको फुल टाइम भी जॉब नजर आएंगी, आपको पार्ट टाइम जॉब नजर आएंगी, आपको रिमोट जॉब भी नजर आएंगी, आपको इन हाउस जॉब भी नजर आएंगी जी, हर तरह की जॉब होंगी जी। अब यहाँ पे देखें, वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है जी, 40,000, 50,000, ये एक स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखिए तो लिखा भी हुआ है कि मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि अभी। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे देख रहे थे जॉब के बारे में जी। ठीक है, अब देखिए मैंने सिंपल लिखा जी वर्डप्रेस और सर्च किया वर्डप्रेस का रेलेवेंट जॉब, जो कि मुझे पाकिस्तान से ही यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास 6 मंथ टू 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी देख लें 40,000 से 50,000 तक है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे देखें, ये वर्डप्रेस की इंटर्नशिप आ जाती है जी। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप में काम सिखाया जाता है। जो चीज हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं कोर्स में, इंटर्नशिप में भी ऐसे ही आपको सिखाया जाता है। और इंटर्नशिप के भी वो आपको पे कर रहे हैं, 25,000 पे कर रहे हैं वो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखें जी, ये आपके सामने आ गई है, 60 to 75,000 आ गई है। तो ये डिफरेंट जॉब हैं और इनमें आप देखें कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये बिल्कुल एक स्टार्टिंग पैकेज दे रहे हैं, एक बिल्कुल आप कह लें कि आपकी स्टार्टिंग सैलरीज हैं, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और मेरे ख्याल में अगर आप फ्रेशर हैं और मार्केट में आते हैं और इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस जो है वो 6 मंथ के इक्वल होगा। ठीक है, और जब आप इतना एक्सपीरियंस लेके आते हैं मार्केट में और आपको यहाँ पे 40 to 50,000 अगर पे किया जा रहा है, तो इससे बढ़िया जॉब नहीं हो सकती। ठीक है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी यहाँ पे सैलरी बढ़ती जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो कि टोटल डिपेंड कर रही होती है आपके एक्सपीरियंस पे। आपको जितना काम आ जाता है, और वो जरूरी नहीं है कि आप 5 साल लगाएंगे तो आपको काम आएगा, वो 5 साल वाला काम अगर आप 1 साल में भी सीख लेते हैं और वो काम आपको 1 साल में भी आ जाता है, तो आप 5 साल वाले के बराबर वहां पे कह लें कि आप अपनी पे ले रहे होते हैं या वहां पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। तो डिपेंड कर रहा होता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपने काम सीखा, कितना काम आपको आता है, कितना एक्सपीरियंस आपने यहाँ से लिया, उसी हिसाब से आपको मार्केट जो है वो पे कर रही होती है। ठीक है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आप कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। तो ये तो है जी सिंपल, अगर आप जॉब करने जा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि जी मैंने घर से काम करना है, तो आप रिमोट जॉब सर्च कर लें। ठीक है, आपने रिमोट जॉब भी नहीं करनी तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ आए। फ्रीलांसिंग में फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या करते हैं, आप जाते हैं वहां पे अपना अकाउंट बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, और वो पोर्टफोलियो में अपना क्या करते हैं, फिर आप क्लाइंट्स को हंट कर रहे होते हैं। जैसे देखें अब फाइवर है, अब फाइवर पे अगर मैं आता हूँ, देखिए फाइवर में मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज में वर्डप्रेस का नेम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो पॉपुलर कैटेगरीज होती हैं वो यहाँ पे दी होती हैं, और उसमें अब आपको वर्डप्रेस नजर आ रहा है। और पॉपुलर कैटेगरीज से मुराद ये होता है कि वो कैटेगरीज या वो निश जिनके ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा है, जिनके फ्रीलांसर्स भी ज्यादा हैं, जिनके क्लाइंट्स भी ज्यादा हैं, जिसपे काम बहुत किया जा रहा है, वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होती है। अगर यहाँ पे हम वर्डप्रेस पे क्लिक करें
तो यहाँ पे ये वर्डप्रेस की आ गए हैं जी, कुछ फ्रीलांसर्स आ गए हैं। ये फ्रीलांसर्स हैं, फिर जैसे कि आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो आप अपना यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे और ऐसे ही आपकी गिग वगैरह यहाँ पे नजर आ रही होंगी। तो ये फ्रीलांसर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं किस चीज की, वेबसाइट्स की। ठीक है, यानी कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और फिर आप सर्विसेज देते हैं। कंप्लीट वेबसाइट्स बनाकर देने की सर्विस हो सकती है, ऑलरेडी वेबसाइट्स बनी हुई है उसको आपने रीडिजाइन या रीवैम्प करना है, उसकी आप सर्विसेज दे सकते हैं। कोई वेबसाइट्स बनी हुई है उस पर कोई थोड़ा बहुत काम करना है, कोई एक आध पेज बनाना है, कोई सेक्शन बनाना है, किसी का ई कॉमर्स स्टोर है उसको मैनेज करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करना है, इन्वेंट्री आपने मैनेज करनी है, या एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है एज ए एडिटर वहां पे आपने उसको मैनेज करना है। तो ये तमाम सर्विसेज इसी के रेलिवेंट हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ पे मिनिमम पैकेज भी देखें ना, एक स्टार्टिंग पैकेज सबसे कम पैकेज होता है जो कि आप मिनिमम टू मिनिमम चार्ज करते हैं किसी भी क्लाइंट से, वो भी आपको 23,000 नजर आ रहा है, 24,000। इससे कम यहाँ पे आपको कोई पैकेज नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो फाइवर है वो खुद कहता है कि जी इससे कम ये सर्विसेज आप नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 25,000 से आप एक सर्विस स्टार्ट कर रही हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सेम चीज यहाँ पे है कि वैसे वैसे आपका यहाँ पे पैकेज आपके बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा। अब यहाँ पे देखिए लेवल 2 पे है तो वो 70,000 के करीब यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और सिंपल क्या लिखा हुआ है जी कि आई विल मेक योर वर्डप्रेस वेबसाइट, कि वो आपकी वेबसाइट बना के देगा, और वो 70,000 यहाँ पे वो चार्ज कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आपको फ्री नजर आए, हर एक क्यू में आप ऑर्डर्स भी देख सकते हैं, हर एक के क्यू में कोई ना कोई ऑर्डर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी। ठीक है, तो डिपेंड ऑन योर स्किल, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस कि आप यहाँ पे कितना काम करते हैं और कितना आप कमा सकते हैं जी। और ये जो स्टार्टिंग पैकेज की हम बात कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पैकेज एक सिंपल वेबसाइट का होता है। सिंपल वेबसाइट जो होती है वो 4 से 5 पेजेस की होती है। ठीक है, और वो 4 से 5 पेजेस की सिंपल वेबसाइट आप 8 से 10 दिन में आसानी से बना लेते हैं जी। अब आप खुद यहाँ पे अंदाजा लगा लें कि अगर आप एक बिगिनर लेवल होकर या बिगिनर स्टेज पे अगर आप यहाँ पे 8 से 10 दिन में एक वेबसाइट बना रही हैं जिसका आप क्लाइंट से 30 से 40 हजार पे आप उससे चार्ज कर रही हैं, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, महीने में आप कितनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, कितने क्लाइंट को आप टारगेट कर सकते हैं, कितने प्रोडक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, और कितनी अर्निंग या कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं। इन दोनों के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी आपकी चल रही हो, आपकी जॉब भी चल रही हो, इकट्ठा काम भी चल सकता है। यहाँ पे आप अपने एसेट्स भी बना सकते हैं, आप अपना एक ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाएं जहाँ पे अपना कंटेंट पब्लिश करें, ट्रैफिक वहां पे आती है और आपको क्या होता है, अर्निंग होती है। जैसे अभी मैंने आपको ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट दिखाई है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बना लें, आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप वो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करें, आपकी प्रोडक्ट नहीं है, किसी और की प्रोडक्ट एज ए एफिलिएट मार्केटिंग आप सेल कर सकते हैं। लाइक दराज है, अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, और बहुत से बड़े बड़े आपके प्लेटफॉर्म हैं जिनकी प्रोडक्ट्स आपने क्या करनी होती है, अपनी वेबसाइट्स बनाएं परफेक्ट किस्म की, उस पर वो प्रोडक्ट्स लगाएं एज ए एफिलिएट। और यहाँ पे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो ऑर्डर कर रहा होता है, ऑर्डर कहाँ पे जा रहा होता है, जिसकी वो प्रोडक्ट है, और आपको वहां पे क्या मिल रहा होता है, आपको वहां पे कमीशन मिल रहा होता है कि जी आपकी वेबसाइट से हमें इतने ऑर्डर आए हैं तो आपका इतना कमीशन बन गया। इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत से तरीके हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं जी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं, हमने क्या काम करना है। हमने यहाँ पे वेबसाइट्स बनाना सीखना है, और वेबसाइट्स बनाकर सीख के हम जॉब भी कर सकते हैं, हम उसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं, और एक अच्छा और हैंडसम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जी। अब हम आते हैं जी इस कोर्स की तरफ, जो कोर्स यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। इस कोर्स में क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा, क्या कुछ आप सीखेंगे, और सीखने के बाद आप किस लेवल पे होंगे कि आप अर्निंग कर सकें जी। हमने स्टार्ट लेना है जी बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल आप कह लें कि बिगिनर लेवल से हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक समझ नहीं आई होगी कि वेबसाइट्स पे हमने काम कैसा करना है। तो बेफिक्र रहें, 2 से 3 लेक्चर्स आप मजीद लेंगे तो आपको हर तरह की कंफ्यूजन जो आपकी है वो दूर हो जाएगी, और आपको समझ आ जाएगी कि हम काम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। डे 1 हमने स्टार्ट करना है, आपको इंस्टॉलेशन करवाई जाएगी, इंस्टॉलेशन आपके सिस्टम या लैपटॉप पर होगी, किस तरह से आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमने कोई टूल बाय नहीं करना, हमारे जो जितने भी टूल्स होंगे वो फ्री टूल्स होंगे जी, हमने फ्री टूल्स के साथ काम करना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए जो भी टूल होंगे वो आपको दिए जाएंगे, आपकी इंस्टॉलेशन करवाई जाएगी।
वर्डप्रेस के बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट्स किस तरह से डिजाइन होती हैं, कैसे बनती हैं, उसका डैशबोर्ड क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है वेबसाइट का। फिर जब हमने वेबसाइट बनाना शुरू करना है तो वेबसाइट पे पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, पोस्ट कैसे की जाती हैं, ये तमाम चीजें ना अभी मैं आपको थोड़ी सी करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि काम हमने करना कैसे है। अभी आप जरा आउटलाइन देखेंगे दफा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। उसके बाद वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए हम थीम का इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंट थीम्स हम यूज करके देखेंगे। थीम कहाँ से मिलते हैं, कैसे हम इसको यूज करेंगे, कस्टमाइज कैसे करेंगे। वेबसाइट पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज सेट करने के लिए हम प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं जी, ठीक है। तो प्लगइन्स कहाँ से मिलते हैं, प्लगइन्स पेड हैं या फ्री हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से प्लगइन हमें चाहिए होंगे, ये तमाम चीजें इसी में इंशाल्लाह शामिल होंगी जी। वेबसाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर, हेडर फुटर साइड बार विजेट्स, उनको डिस्कस किया जाएगा। फिर हमने ये देखना है कि अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे अर्जेंट बेसिस पे एक वेबसाइट चाहिए 5 to 6 डेज में, ठीक है, और आप अभी उस लेवल पर नहीं गए या अभी आपका एक्सपीरियंस लेवल का नहीं है कि आप कहें कि जी मैं हफ्ते या 10 दिन में वेबसाइट बना लूंगा, तो नो इशू नो प्रॉब्लम, आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, बने बनाए डिजाइन होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसमें जो भी आपने एडिट करना है चीजें, उसमें आपने आगे पीछे करनी है, कंटेंट चेंज करना है, वो आप सेट करें और बने बनाए टेम्पलेट्स उठा के आप हफ्ते 10 दिन में एक परफेक्ट वेबसाइट बनाकर क्लाइंट को दे सकते हैं जी। तो उन्हें हम कहते हैं जी स्टार्टर टेम्पलेट्स, थीम डेमो, वो भी आपको यूज करना सिखाएंगे। अगर आपके पास एक कस्टम डिजाइन आ जाता है, क्लाइंट आपको ये कहता है कि जी मेरी वेबसाइट मैंने इस तरह की बनवानी है, ये डिजाइन हो, उस पे ये थीम कलर हो, हर चीज, तो अब उसे हम कहते हैं कस्टम डिजाइन। तो वर्डप्रेस पे कस्टम डिजाइन भी हम बनाना सीखेंगे, उसके लिए हम पेज बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत से पेज बिल्डर है मार्केट में, हर एक को डिस्कस करेंगे, लेकिन काम हम करेंगे जी एलिमेंटर के साथ। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर सीखेंगे। उसके बाद हमने वो कॉमर्स सीखना है। वो कॉमर्स क्या है, वो कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको ये स्टोर दिखाया है ना, जैसे ये स्टोर है, इस स्टोर को बनाने के लिए स्टोर कैसे बनेगा, ऐड टू कार्ट के फंक्शंस कैसे सेट होंगे, प्राइसेस वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह, उसकी कैटेगरीज वगैरह, ये तमाम चीजें, तो उसके लिए हम वो कॉमर्स का इस्तेमाल करेंगे जी। वो कॉमर्स आपको हर तरह का सोल्यूशन देता है, पेमेंट मेथड आपने इंटीग्रेट करने हैं, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, कैटेगरीज बनानी है, ऐड टू कार्ट के फंक्शन, चेकआउट के फंक्शन, हर चीज। उसके बाद यहां तक जो हमने काम करना है, देखें हमने जो भी काम करना है वो करना है अपने सिस्टम या लैपटॉप यानी कि लोकल होस्ट पे करना है। हम कोई डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदेंगे, हमने कोई पेड टूल यूज नहीं करना। ये जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो टोटल फ्री टूल्स पर होगी और आपके सिस्टम या लैपटॉप पर होगी। और जब आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, आप परफेक्ट वे में प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ आ गई वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, मैनेज कैसे होती हैं, डिजाइन कैसे होती हैं, फिर हम चलेंगे इंटरनेट पे लाइव करने की तरफ। तो वेबसाइट को लाइव करने के लिए इंटरनेट पे हमें उसको माइग्रेट करवाना होता है लोकल होस्ट टू लाइव सर्वर। उसके लिए बैकअप कैसे लिया जाएगा, किस तरह से उसकी स्पीड सिक्योरिटी वगैरह देखी जाएगी। और फिर जब उसको इंटरनेट पे हम लाइव करेंगे तो उसके लिए जो डोमेन होस्टिंग खरीदेंगे, ठीक है, वो डोमेन होस्टिंग आपको कहाँ से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, कितने की मिलेगी और किस तरह से खरीदेंगे, ये तमाम चीजें यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, ना सिर्फ बताऊंगा, करके जी दिखाऊंगा सर, कोई और एक्टिविटी कोई डिटेल से। शॉर्ट सी अगर हो 5 मिनट तो आप वो जरूर परफॉर्म करा दीजिए जी बच्चों जी, को। वो भी करता हूँ मैं। जी। तो हमने वेबसाइट। अपने लिए कोई डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदनी, ये ध्यान में रखिएगा, हम क्लाइंट के लिए डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं और वो इंशाल्लाह कोर्स के लास्ट में इन चीजों को डिटेल से मैं आपको बताऊंगा जी। जितना कुछ मैंने बताया इससे और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, वन बाय वन, डे बाय डे इंशाल्लाह हम हर चीज को सीखेंगे। और साथ साथ यहाँ पे आपके टास्क असाइनमेंट्स भी होंगे जो कि आप इन चीजों के लिए और भी परफेक्ट वे में लर्निंग आपकी करवाएंगे जी। अब मैं आपको थोड़ी सी एक यहाँ पे करके दिखा दूं जी, एक हल्का सा काम करके दिखा दूं कि अभी जो मैंने इतना बोला आपको बताया करके दिखाया जी, हमने वेबसाइट्स बनानी है, यूं डिजाइन बनाना है, इतना इजी है, तो वो कितना इजी है मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का एक इंटरफेस है, एक पेज है, उस पेज को मैंने एडिट किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हमने को वेबसाइट ओपन की हुई थी ना, तो डिफरेंट पेजेस आते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, कोई भी पेज आता है। तो अब मैं अभी देखें बिल्कुल ब्लैंक पेज है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पेज बिल्कुल ब्लैंक है, देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, साफ है। इस पे मैं कुछ डिजाइन करने जा रहा हूँ जी, ठीक है। तो कुछ सेक्शंस बना के दिखाता हूँ और फिर आप समझिएगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम कितना इजी है। ये मैंने एक सेक्शन या कंटेनर लिया, इसको मैंने यहाँ पे फुल विड्थ कर लिया जी। अब मेरे पास डिटेल ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके स्टाइलिंग के रेलिवेंट, इसके पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर लगाना है, हर चीज के रेलिवेंट।
अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक स्लाइडर लगाना है जी, ठीक है। अब वो स्लाइडर किस तरह से लगेगा, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं जी। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लाइडर को सर्च किया मैंने, ठीक है। ये स्लाइडर आ गया है, यहाँ से इसको उठाया और ये यहाँ पे लगा दिया। इसको कहते हैं जी ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, अब ये स्लाइडर लग गया है। अब हमारे पास अभी के लिए 3 स्लाइड्स हैं। अब इन स्लाइड्स को वन बाय वन हम एडिट कर लेते हैं। स्लाइड नंबर 1 है, इस पे यहाँ पे आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये इमेज सेलेक्ट की, ऑलरेडी मेरे डैशबोर्ड पे यहाँ पे अपलोड की हुई थी, वरना आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड इमेज आ गई है। अब इसका कंटेंट हम चेंज करते हैं जी। कंटेंट में हम पहला, यहाँ पे पहली स्लाइड है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी वेलकम टू LWE, ठीक है। और नीचे यहाँ पे ये टेक्स्ट है, खैर इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। बटन है, बटन का टेक्स्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। बटन पे हमने कोई लिंक ऐड करना है किसी और पेज का, कॉन्टेक्ट फॉर्म का, किसी भी चीज का, वो भी हम लगा सकते हैं जी। अब ये ओके हो गया जी, ठीक है। अच्छा, स्टाइल में हम जाते हैं, बटन का थोड़ा सा स्टाइल भी हम चेंज कर लेते हैं जी। यहाँ पे ये बटन है, अब देखें स्टाइलिंग भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं कि हमने काम किस तरह से करना है जी। तो ये हमारे पास है जी बैकग्राउंड कलर, और बटन का जो कलर है बैकग्राउंड, वो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा डार्क रख लेते हैं जी, ठीक है। क्लियर हो गया जी। बॉर्डर कलर जो है वो भी हम यही लेते हैं, ताकि ये देखें जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, हॉवर स्टाइलिंग में हम आते हैं, और हॉवर स्टाइलिंग में बटन का जो कलर है वो हम रेड कर देते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैंने अपडेट किया, अभी अपडेट हुआ। साथ साथ देखें ये पेज मेरा, अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इस पेज को, और इसके ऊपर देखें जी ये स्टाइलिंग आ गई है। बटन के ऊपर हमने हॉवर स्टाइलिंग रेड कलर की दी थी, देखें स्टाइलिंग आ गई है। अब देखें कितना इजी और कितना जल्दी मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बना दिया स्लाइडर का। अभी ये एक स्लाइड है, ठीक है। मल्टीपल स्लाइड्स थी, हम यहाँ पे और भी स्लाइड्स एडिट करके यहाँ पे अपना कंटेंट अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही एक सेक्शन आपको और बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे भी मैंने ये लिया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम्स ले लेते हैं जी। मैंने 2 कॉलम लिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ जी, मैं यहाँ पे कोई आपको आइकन बॉक्सेस, हमारे पास देखें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज करके अपना डिजाइन बनाते हैं। अब देखें हर चीज आपको बनी बनाई मिल रही है, आपने क्या करना है, जस्ट चीजों को मैनेज करना है, उसके स्टाइलिंग को सेट करना है, उसके अलाइनमेंट को सेट करना है। तो ये चीजें आपके लिए इजी हो जाती हैं जी। ये मैंने आइकन बॉक्स उठाया, अब आइकन बॉक्स में यहाँ से हम आइकन चेंज कर लेते हैं। आइकन लाइब्रेरी है आपके पास, बेशुमार यहाँ पे आइकन्स हैं। जो आइकन आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर लें, और भी आइकन आप अपलोड कर सकते हैं। कुछ और आइकन अगर आपको आइकन चाहिए वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक आइकन लगाया, और साथ ही यहाँ पे नीचे इसका जो टेक्स्ट है हम वो भी चेंज कर लेते हैं जी, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्विस 1 लिख दिया वैसे ही, ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। और इसका अगर मैं यहाँ पे आइकन का कलर चेंज करना चाहूँ, तो मैंने आइकन का कलर चेंज कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे कंटेंट में आते हैं जी। कंटेंट में हमारे पास जो हेडिंग है यानी कि टाइटल है, उसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, ये चेंज हो गया जी, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम एक और आइकन बॉक्स लगा सकते हैं, या फिर मैं इसी आइकन बॉक्स को डुप्लीकेट करके और उसको यहाँ से उठा के इधर मैंने एडजस्ट किया। और अब मैंने क्या करना है, इसका आइकन चेंज कर देना है। स्मार्ट वे में हम काम करना सीखेंगे तो चीज़ें आपके लिए और भी आसान हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा जी काम ऐसे होता है जी, ठीक है। आप देखेंगे मैंने इसको अपडेट किया, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, सेक्शन को थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं जी। पैडिंग क्या होती है, स्पेस होती है, इनर स्पेस को हम सर पैडिंग टाइम कहते इज हैं। अप, टाइम इज अप। बस सिर्फ 1 मिनट सर, सिर्फ ओके लास्ट ओके, सेकंड जी मैं इसको जी अपडेट जी। करके दिखा दूं इनको, ठीक है जी। और ये हमने अपडेट किया, और ये हमारा स्टाइल यहाँ पे देख लीजिएगा जी। ये यहाँ पे देखें, ये सेक्शन बन गया जी, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। तो इस तरह से आप सिंपल और इजी वे में चीज़ों को बनाना सीखेंगे, और ना सिर्फ बनाना, हर तरह की वेबसाइट्स और उसको फिर लाइव करना इंशाल्लाह हम सीखेंगे जी। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने काम कैसे करना है, किस तरह से हम काम करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे